स्वर्ग का जमी से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। दिसंबर माह के आगमन के साथ ही क्रिसमस का माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उन्माद और उत्साह हमारे दिलों में समा जाता है। मैं आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आज की आराधना से मैं और आप आशीषित होंगे। परमेश्वर हमसे बातें करेगा और इस क्रिसमस के संदर्भ में हमारी जिंदगी में आज के समय में कौन सी बातें आवश्यक हैं, हर दिन हमें कौन सी बातें स्मरण रखना है, ना सिर्फ दिसंबर माह में, ना सिर्फ क्रिसमस के माहौल में, पर जिंदगी के हर दिन किन बातों पर हमें ध्यान देना है और किन बातों को बार बार स्मरण करना है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ऐसी 3 प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। तो हम आराधना में आगे बढ़ें, गीत गाएं, उत्साह से उसके गीत गाएं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के इस संसार में जन्म लेने के उत्सव को दिल से मनाएं, पूरे दिल से मनाएं, आनंद से मनाएं, आत्मा की गहराई से मनाएं, उसके प्रेम को स्मरण करें, उसके बलिदान को स्मरण करें और अपने हृदय की भेंट उसे चढ़ाएं। आइए हम इस विशेष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबों के जीवन में एक नया उत्साह, एक नया आनंद, एक नया परिप्रेक्ष्य जिंदगी का जो उसके वचन से प्रकाशित है हमको देगा। इस बात की निश्चितता मैं आपको देता हूं यदि आप परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे और उसका अनुगमन करेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी पूरी कलीसिया आज की इस आराधना में सम्मिलित हो सकी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम जब गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों से सुनते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा हृदय सब कुछ तुझी पर केवल केंद्रित होने वाला हो सके, ऐसा अनुग्रह हम तुझसे मांग लेते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। जैसे दाऊद यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता था, उसकी जय जयकार करता था, वैसे ही आइए आज हम पूरे तन मन से उस स्तुति के योग्य परमेश्वर की आराधना करें इन गीत और कोरसेस के द्वारा। अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। अंधेरों में डूबा हुआ जग
रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। राहों में बढ़ते हुए फासले मंजिल नहीं है यहाँ। राहों में बढ़ते हुए फासले मंजिल नहीं है यहाँ। कभी धूप है कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। कभी धूप है कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। अपना बनाने दिल से लगाने जन्मा है यीशु मेरा। होना समापन पाने वो जीवन बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। बैतलहम को चले, बैतलहम को चले। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया। दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया। जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता, जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता। झूमे है धरती गगन, है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना।
चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा। चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा। सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, राजा को करते नमन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। को करके दफन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। जैसे जैसे क्रिसमस का समय निकट आता जाता है, एक उत्सव का सा माहौल बनता जाता है। विभिन्न स्थानों पर लाइट्स लगाई जाती हैं, खूबसूरती से मॉल सजाए जाते हैं, बाजारों में रोशनी होने लगती है। कई देशों में तो हर शहर के कस्बों के कोनों को भी सजाया जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल आता है और हम क्रिसमस के दृश्य को याद करते हैं। हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, अद्भुत ढंग से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस प्रकार से लोगों में वो माहौल बना कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और तब वो सारी घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय होती हैं, हेरोदेस राजा है, घबरा जाता है। कुछ बातें उस संपूर्ण संदर्भ में यदि हम देखें तो हमें प्रतिदिन याद रखना है। बातें ऐसा लगता है कि उस पूरे दृश्य में बहुत सामान्य सी बातें हैं, परंतु वास्तव में अगर उन बातों को हम अपनी जिंदगी में स्मरण रखेंगे, अपने मानस पटल पर उन बातों को अंकित रखेंगे, तो हमको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हमको परमेश्वर की बहुत सी आशीषें मिलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में हम कुछ बातों को देखेंगे जिन्हें हमें प्रतिदिन स्मरण रखना है और याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का हर दिन हमारे समय में, हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव है, क्या असर है, क्या अर्थ है। पहली बात यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार
उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये प्रमुख भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको गर्भ ठहरेगा और तब वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा और उसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। यदि हम इस बात को अपनी जिंदगी में याद रखें, हर दिन याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो जिंदगी में बहुत सी चिंताएं, बहुत से बोझ हमारे मानस पटल से जाते रहेंगे। हम उन बातों से घबराएंगे नहीं, जीवन की समस्याओं से हम पीड़ित नहीं होंगे, उनसे हमें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि हमें हमेशा यह बात याद रहेगी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है, तो परमेश्वर हमारे साथ। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखें तो इन बातों का विवरण हमें मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन में इस बात की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं। यदि हम उसके रास्ते पर चलते हैं, उचित मार्ग पर चलते हैं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। अगर हमारा सही संबंध उस सृष्टिकर्ता से है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमारा संबंध हमारे पिता से, जो सृष्टिकर्ता है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, उसके साथ हमारा ऐसा संबंध हो जैसे पिता और पुत्र का है, तो हमें इस बात से बहुत ही अधिक सामर्थ्य मिलेगी कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में शिक्षा दी। विभिन्न स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह गए और उन्होंने बहुत आश्चर्य कर्म किए, और यहाँ तक कि हम जानते हैं उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उनका पुनरुत्थान हुआ, और जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं, तो ये बात केवल बाइबल में ही नहीं पाई जाती, परंतु इतिहास के दस्तावेजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह का किस प्रकार से जन्म हुआ, ना सिर्फ बाइबल में परंतु बहुत से इतिहासकारों ने इसका विवरण दिया। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। अंतिम आदेश जो प्रभु यीशु मसीह का है, स्वर्गारोहण से पहले, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और जो बात उनसे कही, उन्होंने कहा कि सारे जगत में जाओ और जाकर के वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनकी शिक्षा दो। वो प्रेम, वो क्षमा, वो उद्धार, वो परमेश्वर के साथ संबंध, वो ईमानदारी का जीवन, वो खराई का जीवन, वो सच्चाई से भरे हुए संबंध, जो तुमने मेरी जिंदगी से सीखा है, जो तुमने मेरी जिंदगी में देखा है, जाकर के सारे जगत में इस बात की शिक्षा दो। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि प्रभु यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो गया, परंतु उन्होंने अपने चेलों से कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और एक आश्चर्यजनक शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। आपने शायद उसका अनुभव किया होगा, उसको पढ़ा होगा, परंतु मैंने बहुत वर्षों के बाद मेरा ध्यान इस आयत पर गया। वो आयत है मरकुस रचित सुसमाचार और उसकी 16वें अध्याय की 20वीं आयत। यहां पर इसके पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्गारोहण हो गया, चेले चले गए और विभिन्न स्थानों पर जाकर के काम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, परंतु वहां पर लिखा हुआ है कि जब चेले गए
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, तो वहां लिखा हुआ है और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा वो वचन को दृढ़ करता रहा। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण तो हो गया, परंतु अभी भी वो चेलों के साथ था और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, यदि हम सच्चाई से, खराई से, संपूर्णता से इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसने परमेश्वर के परमेश्वरत्व को जीकर दिखाया और हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने लोगों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। जीवन में कैसी भी कठिनाई आए, जीवन में कैसी भी विषमता आए, परंतु परमेश्वर हमारे साथ होगा और परमेश्वर कभी हमको ऐसी विपदा में पड़ने ना देगा जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो। ये उसकी प्रतिज्ञा है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। अर्थात जीवन में कैसी भी परीक्षाओं में, विपदाओं में, मानो हम तपाए जा रहे हो, मानो हमारे विश्वास की परख हो रही हो, मानो हम कितनी भी गहरी विपत्ति में हो, मानो हम आंधियों और तूफानों से घिरे हुए हों, लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कोई आग तुझे जला ना सकेगी, कोई नदी की गहराई तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ साथ हूं, तू मेरा है, मैंने तुझे बचा लिया है और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं। तो पहली बात हमें जो स्मरण रखना है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कहा गया वो इमैनुअल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आइए हम इस बात की निश्चितता कर लें कि हम हर दिन इस बात को स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ, यदि हम उस रास्ते पर चलेंगे जो परमेश्वर का रास्ता है। दूसरी बात जो बहुत प्रमुख बात है और ये बड़ी व्यवहारिक बात है, और मैं आपसे यह बात कह रहा हूं बिल्कुल दिल की गहराइयों से और अपनी जिंदगी के अनुभव से, और ये बड़ी व्यवहारिक और शिक्षा की बात है जिसको सुनकर आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं इस आयत को पढ़ता हूं तो मुझको बड़ी सामर्थ्य मिल जाती है, मेरा हृदय मानो उत्साह से भर जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, उसमें एक प्रमुख बात है जिस पर आप गौर कीजिए। लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर। वो शासन उसके हाथ में होगा, वो अधिकारी होगा। कितनी बार जीवन में हम स्वयं की समझ से, हम स्वयं की शक्ति से, हम स्वयं की युक्ति से अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ बातें हैं जो नहीं सुलझ पाती। कई बार हम रात में चिंता में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। आपने कितनी बार कहा होगा या अपने मित्रों से सुना होगा, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं रात भर सो नहीं पाया, इतनी गहरी चिंता हो गई। लिखा हुआ है कि
प्रभुता उसके कांधे पर होगी। द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। हमारे जिंदगी का जो प्रशासन है, हमारे जिंदगी का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो उसके हाथ में। रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं, परंतु हमारी जिंदगियों की परेशानियों से, हर प्रकार की समस्याओं से निकालने में वो सक्षम है। और इसलिए हमको अपनी बहुत सी चिंताएं और बहुत सी बातें कभी परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कभी आप रात्रि में प्रार्थना कीजिए और कहिए, परमेश्वर आज जो हो सका मैंने सब कुछ किया, तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है, तेरे हाथ में मेरी जिंदगी की बागडोर है। तू जानता है परमेश्वर कि मैंने इन समस्याओं को सुलझाने का, समाधान निकालने का प्रयास किया, नहीं हुआ। अब ये सब कुछ मैं तेरे चरणों के पास रख रहा हूं और अब मैं निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के, तनाव रहित होकर के सो रहा हूं, क्योंकि सरकार तो तेरे हाथ में है। मेरी जिंदगी की दिनचर्या की, मेरे जिंदगी में जो कार्यकलाप चल रहे हैं, मेरी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, मैं तुझ पर निर्भर करता हूं और तेरे हाथ में सारा प्रशासन है। और इसलिए अब मैं चिंता मुक्त होकर के विश्राम कर रहा हूं। आप इस बात से, बहुत से तनावों से आप मुक्त हो जाएंगे। यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके हाथ में प्रशासन होगा, सरकार होगी, और कैसी सरकार होगी कि वो अद्भुत युक्ति निकाल लेगा। हमारी जिंदगी में समस्याएं आएंगी, हम सोच भी नहीं सकेंगे, और अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है। पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम शब्दों में इस संसार से स्वर्गारोहण के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को बुला करके कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। अधिकार, प्रशासन, शासन, सब कुछ उसके पास है, और जो प्रभुता है वो उसके कांधे पर है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हमने डाली है अपनी चिंताएं उस पर? अपने तनाव, अपनी परेशानियां, क्या हम गए हैं उसके पास? या हमें उन चिंताओं से मुक्त होने के लिए दवाइयां लेना पड़ रही हैं, समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, कहीं सोच रहे हैं अच्छा होगा जिंदगी को हम समापन कर लें। कभी हमने उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास अपनी चिंताओं को रखा है और छोड़ दिया है, और उस चिंता से मुक्त हो गए प्रार्थना के द्वारा। किसी ने कहा प्रार्थना वह स्थान है जहां पर जो हमारी जिंदगी के बोझ हैं हमारे कांधे से उतरकर परमेश्वर के कांधे पर चले जाते हैं। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर पिता है, वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। और इसलिए हमें याद रखना है कि हमें अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान उस प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचनों में, उसके जो वायदे हैं उनमें ढूंढना है। और तीसरी और प्रमुख बात जो दूसरी आयत से जुड़ी हुई है वो ये कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और पराक्रमी है, पराक्रम से भरा हुआ है। अद्भुत युक्ति करने वाला, जो बात हमारे बस की नहीं है
जहां हमको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, जहां हमको लगता है समस्या का कोई हल नहीं है, जहां हमको लगता है जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, जहां हमको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कठिनाई सामने आएगी, अगर इस प्रकार की परिस्थितियां आ गई, परंतु अद्भुत युक्ति करने वाला, वो ऐसी युक्ति जो हमारे विचारों से, जो हमारे सोच से कहीं बढ़कर है। कहां हमारी समझ, कहां परमेश्वर की समझ, कहां हमारी शक्ति, कहां परमेश्वर की शक्ति, कोई तुलना ही नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है और मानव मानव है। मैं हूं, आप हैं, और हमारा परमेश्वर परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला। परंतु बात यह होती है कि क्या हमारी संपूर्ण निर्भरता उस परमेश्वर पर है? क्या हमारा संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त से हमारे पापों की कीमत चुका दी है? क्या हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अनंत जीवन का मार्ग सारी मानव जाति के लिए खोल दिया, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमें भी वो अनंत जीवन मिलेगा, उस जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने लोगों ने कठिन परिस्थितियां रखी। एक तरफ कठिन समस्या है, लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को फंसा लेंगे, परंतु अद्भुत युक्ति करके प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को उनके मुख बंद कर देता है। मानो उनकी समझ चकाचौंध हो गई, घबरा गई कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसकी 14वीं, 15वीं और 17वीं आयतों को यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या कैसर को कर देना उचित है? क्या हम उसको टैक्स दें? अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ टैक्स दो, मतलब वो हमारा राजा है, वो हमारा अधिकारी है, उसके आदेश हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर कि टैक्स ना दो, मतलब प्रभु यीशु मसीह जो राजा की आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। एक अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हम उस घटना को भी जानते हैं जबकि एक महिला जो कि दुष्कर्म में पकड़ी गई थी, उसको लेकर के लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और उससे कहते हैं कि क्या इसे दंड मिलना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह अगर हाँ कहता तो भी वो फंसा देते, अगर ना कहता तो भी वो फंसा देते। प्रभु यीशु मसीह राजाज्ञा को नहीं मान रहा है या फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कोई क्षमा नहीं निकल रही है, वो क्षमा नहीं कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, उसको सजा तो मिलना चाहिए, परंतु जो तुम में निष्पाप हो वही उसे सजा दे। अर्थात उस समय पथरवाह किया जाता था ऐसी स्त्री पर जो दुष्कर्म में पकड़ी जाती थी, उस पर पत्थर चलाए जाते थे और लोग तब तक पत्थर मारते थे जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, सजा देना है जो नियम है, परंतु पहला पत्थर वही चलाए जो निष्पाप। और तब वो लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं जा, अब पाप ना करना। यह प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि हमको मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दिया। मेरी बाइबल के पहले पृष्ठ पर एक आयत लिखी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, एक बहुत गहरी बात लिखी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है।
जब तुमने उस मुक्तिदाता को स्वीकार कर लिया है और मान लिया है कि तुम्हारे पापों को उसने दफना दिया है, तुम्हारे पापों की कीमत उसने अपने निर्दोष लहू से चुका दी है और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, अगर तुमने ये विश्वास कर लिया है तो तुम तो मृत्यु से पार हो चुके, तुम तो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। अब तो मृत्यु एक औपचारिकता रह गई, तुम तो उस अनंत जीवन के भागी हो चुके। लिखा हुआ है वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 11 उसकी 28वीं आयत में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कितने हैं जो बोझ से दबे हैं? आज कितने हैं जो थके हैं अपनी समस्याओं से, अपने पापों से, अपनी बुरी आदतों से, और हम उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। यूहन्ना 6:35, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। वो जीवन में, जो आत्मा में जो तृप्ति चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, जो संपूर्णता चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह से हमको प्राप्त होती है कि हमारी आत्मा की हमारी भूख और प्यास प्रभु यीशु मसीह के वचनों में मिट जाती है और हमें उस संपूर्णता का जीवन, उस आनंद का जीवन, उस परिपूर्णता का जीवन, उस निश्चितता का जीवन, उस विजय का जीवन प्राप्त होता है। तो जब हम इस क्रिसमस की ओर दृष्टि करते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं, तो हम इन 3 बातों को हर दिन अपनी जिंदगी में स्मरण करें। परमेश्वर हमारे साथ, हर दिन हमारे साथ, हर समस्या में हमारे साथ, हर आनंद में हमारे साथ, हर आशीष में हमारे साथ, हर पीड़ा में हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर तेरे साथ रहकर, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे होकर मैं गुजर ना सकूं। तेरी शक्ति से, तेरे प्रेम से, तेरी सामर्थ से कोई ऐसी चुनौती नहीं है, ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिसे मैं पार ना कर सकूं। दूसरी बात, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जीवन का नियंत्रण, जीवन की बागडोर हमारे विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में यदि हम अपनी समस्याओं को लाते हैं, तो फिर हमें उस तनाव से, उस चिंता से मुक्त होना है, क्योंकि लिखा है द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। हम अपनी जिंदगी में उसको राज्य करने दें, उसको शासन करने दें, उसको नियंत्रण करने दें, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और तीसरी बात, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी समझ से कहीं अधिक, कहीं बढ़कर हमारे लिए रास्ता बनाने वाला, हमारे लिए संघर्षों में विजय देने वाला, हमारे लिए मृत्यु से हमको पार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। इन बातों को हम प्रतिदिन याद करें और इन बातों के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलेगा, हमको अपनी असीम सामर्थ्य से, असीम शांति से भरेगा और हम इस जिंदगी की चुनौतियों में विजयी होंगे। और इस जिंदगी में कैसी भी कठिनाइयां आए, हम जानेंगे परमेश्वर हमारे साथ है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और वो पराक्रमी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ चलता है, जिसके हाथों में हमारी जिंदगी का नियंत्रण है। मेरी ऐसी याचना है कि परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करेगा, जब हम हर दिन स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर के हाथ में हमारी जिंदगी का नियंत्रण, और परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
जो हमें उद्धार देने वाला और जो हमें नई जिंदगी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ धन्यवादित हृदय से उसके इस जन्म दिवस के उत्सव को मनाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, पर हर दिन इन बातों को स्मरण रखें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक ये वो समय है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की वो आखिरी शाम है जब वो अपने चेलों के साथ है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देता है कि जाओ, जाकर मेरे लिए फसह की तैयारी करो। और वचन में लिखा हुआ है, जैसा जैसा निर्देश प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया उसी के अनुसार उन्होंने तैयारी की। और अब उपरौठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है। वो उनसे कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस भोज को तुम लोगों के साथ खाऊं। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रभु यीशु मसीह विकट पीड़ा में है, परंतु अपने चेलों के साथ संगति उसके जीवन में प्रमुख है। और वो चाहता है कि इस संसार से उसके जाने के पश्चात, उसके स्वर्गारोहण के पश्चात, उसके पीछे चलने वाले लोग जो कि चेले कहलाएंगे, इसी संगति का अनुभव बराबर प्राप्त करते रहें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की इस विधि की स्थापना करता है। और जब मेज तैयार हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठता है और रोटी लेता है। और वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लिखा हुआ है, इसके पश्चात उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास आए हैं। तेरी अपरंपार आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी उदारता, तेरी दया और करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें, मृत्यु के अंधकार में भटकते हुए हमारे जीवन ज्योति में आ जाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत बलिदान के लिए। जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, अपने जीवनों को जांच लें, परख लें और प्रयास करें कि अपने जीवनों को तुझे ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करते चले जाएं, क्योंकि अपनी इस विनती को हम तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास के अनुसार प्रभु के इस आमंत्रण में शामिल हो। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इस आराधना के द्वारा से तेरी संगति, तेरी सहभागिता कर सके, तेरे वचनों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सुन सके, हम तेरी मेज के साथ संगति कर सके, हम तेरी आशीषों का ध्यान करके तुझे अपनी भेंटें अर्पित कर सके, साथ मिलकर गीत गा सके, प्रार्थना कर सके। पिता, तू हमें अपनी आत्मा से, अपने गुणों व स्वभाव से भर दे कि हमारे चिंतन, कार्य, व्यवहार, वाणी, चाल चलन, हर बात से तेरी शोभा, तेरा प्रकाश, तेरे आत्मा का फल, तेरी पवित्रता व तेरी धार्मिकता प्रकट हो, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।